नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी दे तपई मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वरस गवाए। कछु दिन भोजन वारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। वह मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी रामा, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी सियावरी। राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसे क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। हाँ बे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाएऊ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम रामा, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सियावरी। राम जय जय राम।
चिदानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करहि वखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। एहि विधि गए काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। वहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ रामा, जो मो पर निज ने हूँ। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु सियावरी। राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।